एक्सरसाइज 13.1 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इनकी आपको वैल्यू निकालनी है। ये जो नंबर्स आपको पावर फॉर्म में दे रखे हैं। पहला नंबर है 2 की पावर 6। अब 2 की पावर 6 का मतलब ये होता है कि यहाँ पे 2 को आपको 6 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 6। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये इसके एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब इसको 6 बार मल्टीप्लाई किया तो हम यहाँ पे 2 का टेबल चलाते हैं। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32 होता है। और 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64 होता है। तो ये इसकी वैल्यू है 2 की पावर 6, 2 रेज़ टू दी पावर 6 की वैल्यू 64 आ गई है। ऐसे ही आपको बाकी के पार्ट्स भी करने हैं। सेकंड पार्ट के अंदर है 9 की पावर 3 दे रखा है, यानी 9 को आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है खुद ही से। तो 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9। आंसर निकालते हैं इसका। 9 9 जार हो गया 81, तो यहाँ तक तो 81 हो गया। 81 9 जार। अब 81 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 1 जार 9 हो गया, 9 8 जार 72 हो गया। तो 729 इसकी वैल्यू आ गई है। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर है 11 की पावर 2। तो यहाँ पे 11 को 11 से ही मल्टीप्लाई करना है 2 बार। 11 इंटू 11। अब 11 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 1 जार 1, 1 1 जार 1, क्रॉस 1 1 जार 1, 1 1 जार 1। ये 1 आ गया, 1 और 1 2 आ गया, और ये 1 आ गया। तो ये आ गया है 121। फोर्थ पार्ट देखिए, 5 की पावर है 4। तो 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है खुद ही से। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 करते हैं मल्टीप्लाई। 5 5 ज़ा 25 होता है। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 होता है। तो 3 तक 125 हो गया। 125 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कर लेते हैं। 5 5 ज़ा 25 का 5, और ये 2 कैरी आ गया। 5 2 ज़ा 10, 11 12, 12 का 2 कैरी और 1 यहाँ आ गया। 5 1 ज़ा 5 और ये 6 आ गया। 625। तो इस तरह से जब भी आपको कोई नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे रखा हो और उसकी वैल्यू निकालनी हो, तो जो भी नंबर दे रखा है उसको उतनी ही बार मल्टीप्लाई कर दीजिए जितनी उसकी पावर है। आपको उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। एक्सरसाइज 13.1 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पे नंबर्स आपको दे रखे हैं मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, यानी ये एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखे हैं। आपको ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऐसी होती है जैसे ये ऊपर वाले नंबर्स लिखे हुए हैं, कोई बेस होता है और उसके ऊपर कोई पावर लगी होती है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट के अंदर आप नंबर देख रहे हैं 6। 6 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 1 2 3 4। तो बस इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी वो यही होगी 6 रेज़ टू दी पावर 4। यानी यहाँ पे 6 को 4 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो आंसर 6 की पावर 4। सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट के अंदर t मल्टीप्लाई t। तो t को यहाँ 2 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो t की पावर हो जाएगा 2। ये इसका आंसर हुआ। थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट के अंदर नंबर है b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b। एक ही बेस है इसके अंदर b, और वो 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगी b की पावर 4। थर्ड के बाद फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट के अंदर 2 बेस है यहाँ पे, 5 इंटू 5। एक तो 5 भी है और 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 भी है। तो 5 यहाँ पे 2 बार है, तो हम लिखेंगे 5 की पावर 2 और फिर बीच में मल्टीप्लाई लगाएंगे और फिर देखेंगे कि 7 यहाँ पे कितनी बार है। तो 7 है यहाँ पे 3 बार, तो 7 की पावर हो जाएगा 3। फिफ्थ पार्ट देखिए। फिफ्थ पार्ट के अंदर 2 इंटू 2 इंटू ए इंटू ए। अब यहाँ पे 2 बेस हैं, एक तो 2 है तो हम पहले 2 ही लिख लेते हैं,
और 2 है यहाँ पे 2 बार, तो 2 की पावर हो गया है 2। मल्टीप्लाई, दूसरी चीज़ इसके अंदर a है, ये a भी यहाँ पे 2 बार है, तो मल्टीप्लाई a लिख के और a के ऊपर भी हम 2 लगा देंगे। चलिए सिक्स्थ पार्ट देखिए। सिक्स्थ पार्ट के अंदर a ये 3 बार a है, और c ये 4 बार c है, और ये d 1 बार है। ये सारे मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, तो पहले तो हम a को ही लिखेंगे। तो a है यहाँ पे 3 बार, 1 2 3, तो a की पावर हो गया है 3। फिर मल्टीप्लाई लिखेंगे हम बीच में, फिर a के बाद c है, तो c यहाँ पे 4 बार है, तो c की पावर हो जाएगा 4। और फिर लास्ट में d है, और d यहाँ पे 1 ही बार है, तो d को हम d लिख देंगे। एक लिखने की कभी ज़रूरत होती नहीं है, जब अकेली चीज़ लिखते हैं तो उसका ऑटोमेटिक मतलब यही होता है कि ये एक ही बार लिखी हुई है। तो इस तरह से आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी होती है एक्सपेंडेड फॉर्म को देख के। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एक्सरसाइज 13.1 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। इन नंबर्स को आपको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है, यानी कि पावर की फॉर्म में लिखना है। चलिए फर्स्ट पार्ट है 512। अब एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखने के लिए आपको नंबर के पहले निकालने होते हैं प्राइम फैक्टर्स, उसके बाद उसमें देखना होता है कि कौन नंबर कितनी बार आया है। तो यहाँ 512 के हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ये वही पार्ट है जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में किया है। प्राइम फैक्टर्स के लिए आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, जो डिविजिबिलिटी के रूल्स हैं, उनकी थोड़ी सी नॉलेज होनी ज़रूरी है कि 2 से कौन डिवाइड हो जाता है, 3 से कौन हो जाता है, 5 से कौन पूरा डिवाइड हो जाता है। तो हम 2 से ही स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटा नंबर 2 ही होता है। तो इसके पीछे 2 है, जिसके पीछे 2 होता है वो नंबर पूरा 2 से डिवाइड हो जाता है। तो ये 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, और जब हम इसे 2 से पूरा डिवाइड करेंगे तो ये 256 आ जाएगा। अब यहाँ पीछे 6 है, तो ये भी 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। जिन नंबरों के वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 होता है, वो नंबर आपके 2 से पूरे डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ 6 है, ये 2 से पूरा डिवाइड होगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 128 आएगा। अब यहाँ पीछे 8 आ गया, ये भी 2 से पूरा डिवाइड होगा, ये 64 हो जाएगा। ये 4 है, ये भी 2 से पूरा डिवाइड होगा, ये 32 आ जाएगा। 32 पीछे 2 है, पूरा 2 से डिवाइड होगा, 16 आ जाएगा। पीछे 6 है, 2 से पूरा डिवाइड होगा, 8 आ जाएगा। अब 8 तो ये अकेला ही नंबर है, 1 हियर 8 ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मैंने इसके पूरे के पूरे इस तरह से ये प्राइम फैक्टर्स कर लिए हैं। अब मैं ये देखूंगा इसके अंदर बेस क्या है। देखिए इसमें सारा ही 2 है, आपका बेस 1 भी हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पे 512 के जो प्राइम फैक्टर्स ये आए हैं, ये सारे 2 ही हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 यहाँ पे 9 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तब जाके 512 आया है। तो 512 की एक्सपोनेंशियल नोटेशन को हम लिखेंगे 2 की पावर 9। बस इतना आपको क्वेश्चन के अंदर करना है। अब यहाँ पे सारे ही 2 हैं, तो 2 की पावर 9 हो गया। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे हमेशा सेम ही आएंगे, ये आपके अलग भी आ सकते हैं। चलिए ये फर्स्ट पार्ट था, इसके बाद हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में है 3 4 3। अब 3 4 3 को हम प्राइम फैक्टर्स निकालना शुरू करते हैं इसके। तो ये हुआ 3, ये 4 3। देखिए 2 का रूल मैंने बताया अभी, 0 2 4 6 8 वंस प्लेस पे होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, तो 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा। 3 का रूल ये होता है कि डिजिट्स का सम 3 के टेबल में आना चाहिए, यानी 4 5 6 7 8 9 10, इसके डिजिट्स का सम 10 है और 10 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 3 के बाद 5 आता है, 5 को देखते हैं हम। 5 का रूल ये होता है कि वंस प्लेस पे या तो 0 हो या फिर 5 हो। तो 0 वालों को तो हम जो है ना 2 में ही कर लेते हैं। हम 5 देखें तो यहाँ पे पीछे 5 भी नहीं है। 5 के बाद हम नेक्स्ट 7 देखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 होता है। तो 7 यहाँ पे
ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये 7 का क्यूब है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे 8th क्लास में क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स हैं, तो ये 343 7 से पूरा डिवाइड होता है, ये मुझे पता है। आप करके देखना इसको। 343 को मैं रफ में करके दिखाता हूँ। 7 से डिवाइड करेंगे इसे, तो 7 4 ज़ा 28 होता है। यहाँ 6 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, और 7 9 ज़ा 63 हो गया। तो ये 49 आ जाएगा 7 से डिवाइड हो गए। 49 7 से डिवाइड होगा, और किसी से हो ही नहीं रहा, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 ज़ा 49 होता है। 7 7 से ही डिवाइड होएगा, 1 आ जाएगा। तो पूरे प्राइम फैक्टर्स इसका मैंने कर लिए, नीचे 1 तक सवाल पूरा कर लिया है। अब ये 7 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तब जाके 343 आएगा। तो इसकी पावर नोटेशन, एक्सपोनेंशियल नोटेशन यही हो जाएगी, 343 इज इक्वल टू 7 की पावर 3। बस अब आते हैं हम थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट में है 7 2 9। अब इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 7 2 9, यहाँ पे रूल लगाएं तो 0 2 4 6 8, पीछे तो है ही नहीं, तो 2 से तो ये नहीं होगा। 3 का रूल लगाते हैं, इसमें डिजिट्स का सम 3 के टेबल में आना चाहिए। तो 7 और 2 9 हो गया, 9 और 9 18 हो गया, तो 18 3 के टेबल में आता है, तो ये नंबर 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड कर लेते हैं। 7 2 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3 2 ज़ा 6 हो गया, माइनस करके 1 ऊपर से 2 आ गया, 3 4 ज़ा 12 आ गया, ये 0 आ गया माइनस होके, ऊपर से 9 उतारा, और 3 3 ज़ा ये 9 पूरा हो गया। इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 243 आएगा। अब यहाँ पे 3 का रूल लगाएं तो 2 और 4 6 7 8 9, इनके डिजिट्स का सम 9 आया है, 9 3 के टेबल में आता है, तो ये नंबर भी 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। कर लेते हैं इसको भी। 2 4 3 को 3 से डिवाइड करा, 3 8 ज़ा साफ दिख रहा है मेरे को 24, ऊपर से 3 उतारा, 3 1 ज़ार ये 3 पूरा हो गया, तो ये 81 आ गया। अब 81 के अंदर हम 3 का रूल लगाएं तो 8 और 1 9 हो गया, तो 9 तो 3 के टेबल में आता है नंबर, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब 81 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 2 ज़ार 6 हो गया, और ये 2 और ये 1 हो गया, और 3 7 ज़ार 21 हो गया, पूरा चला गया ना, तो ये 27 हो गया। अब यहाँ भी 3 का ही रूल लग रहा है। 2 और 7 9 होता है, तो 9 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ मैं 3 का टेबल ही पढ़ सकता हूँ डायरेक्ट। 3 9 ज़ा 27 होता है, मुझे पता है 9 3 से ही डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 3 आ गया, 3 3 ज़ा 9, 3 3 से ही डिवाइड होगा, 3 1 ज़ा 3, पूरा कर लिया मैंने। अब देखते हैं इसके अंदर सिर्फ 3 ही आ रहा है, और ये 3 कितनी बार है ये काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 बार आ रहा है ये, यानी 3 को 6 बार मल्टीप्लाई किया गया है, तब ये आया है, तो 3 की पावर ये 6 हो जाएगा। ये इसकी एक्सपोनेंशियल नोटेशन हो गई है। चलिए थर्ड के बाद फोर्थ पार्ट करते हैं हम। फोर्थ पार्ट में है 3 1 2 5, तो इसके हमें प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं यहाँ पे। 3 1 2 5। अब इसमें रूल लगाना शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी का। 0 2 4 6 8 इसके पीछे नहीं है, तो 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा। 3 का रूल लगाएं, 3 4 5 6 और 6 और 5 11, तो डिजिट्स का सम 11 आ रहा है, तो ये नंबर 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद आता है नंबर 5। 5 का रूल मैंने बताया कि पीछे 0 हो या फिर 5 हो, तो 0 वालों को तो हम 2 में ही ख़त्म कर लेते हैं, हम 5 देखते हैं कि पीछे है, तो यहाँ पीछे 5 है, तो ये नंबर पूरा 5 से डिवाइड होगा, पक्का पक्का। अब इसे 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 2 5 को 5 से डिवाइड किया, 5 6 ज़ा 30 हो गया, ये 1 ये 2, 5 2 ज़ा 10 हो गया, माइनस किया तो 2 आ गया, ऊपर से 5 आया, और ये 5 5 ज़ा 25 आ गया। 5 से डिवाइड किया तो 625 आ गया। अब यहाँ पीछे फिर से 5 आ गया, तो
तो ये नंबर भी 5 से ही डिवाइड हो जाएगा। कर लेते हैं इसको भी 5 से डिवाइड। तो 5 1 ज़ार 5 हो गया, माइनस किया 1 आ गया, ऊपर से 2 आ गया, 5 2 ज़ार 10 हो गया, माइनस किया 2 आ गया, ऊपर से 5 आ गया, 5 5 ज़ार 25 आ गया। 5 से इसे डिवाइड किया तो 125 आ गया। अब पीछे फिर 5 आ गया, 125 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे कर लेते हैं, 125 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 ज़ार 10 हो गया, 2 आ गया, ऊपर से 5 आ गया, 5 5 ज़ार 25 आ गया। तो ये 25 आ गया। अब इसके पीछे फिर से 5 आ गया, ये भी 5 से डिवाइड होगा। तो 5, अब मैं यहाँ डायरेक्ट कर सकता हूँ, मुझे 5 का टेबल पता है। 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 5 ज़ार 25। और ये 5 5 से ही डिवाइड हो सकता है, ये 1 आ गया। तो सारा कर लिया मैंने ख़त्म। अब देखता हूँ इसके अंदर बेस है 5, सिर्फ 5 ही है। और कितनी बार है? 1 2 3 4 5। तो ये 5 बार है, यानी कि 5 की पावर और 5। तो ये इसकी हो गई है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में ये जरूर आते हैं। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एक्सरसाइज 13.1 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेयर एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको ये 5 नंबर दे रखे हैं, इनमें 2 नंबर दे रखे हैं, जैसे 4 की पावर 3 और 3 की पावर 4। इनमें आपको ये बताना है कि कौन बड़ा है। चलिए फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। तो पहले पार्ट में आपको दे रखा है 4 रेज़ टू द पावर 3 और 3 रेज़ टू द पावर 4। तो हमें इनकी पहले वैल्यू निकालनी है। जब हमें इनकी वैल्यू पता चल जाएगी तो हम छोटे और बड़े का भी इसके अंदर बता सकते हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर है 4 रेज़ टू द पावर 3। तो इसकी वैल्यू निकालनी है तो 4 को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी पावर 3 है। तो 4 4 ज़ार 16 और 16 4 ज़ार होता है 64। अब निकालते हैं 3 रेज़ टू द पावर 4 की वैल्यू। ये 3 इसकी पावर 4 है, तो 3 को मल्टीप्लाई 4 बार करना पड़ेगा। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसका प्रोडक्ट निकालते हैं तो 3 3 ज़ार हो गया है 9, और ऐसे यहाँ भी 3 3 ज़ार हो गया है 9। तो 9 9 ज़ार 81 हो गया। अब यहाँ पे 81 बड़ा है 64 से, तो हम कह सकते हैं कि जो 81 वाला पार्ट है, यानी 3 रेज़ टू द पावर 4, ये बड़ा है दूसरे वाले से। तो देयरफॉर 3 रेज़ टू द पावर 4 इज ग्रेटर देन 4 रेज़ टू द पावर 3। इस तरह से आपको ये सारे के सारे सम्स करने हैं। चलिए ये फर्स्ट पार्ट हुआ। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर नंबर्स हैं 5 की पावर 3 है और 3 की पावर 5 है, तो इनकी भी हम वैल्यू निकाल लेते हैं। ये 5 की पावर 3, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 5 ज़ार 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 125 आएगा। अब 3 रेज़ टू द पावर 5, इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 बार। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अभी 3 3 ज़ार हो गया है 9, और यहाँ ये 2 3 3 ज़ार ये 9 हो गया, और 9 9 ज़ार 81 हो गया। ये अभी हमने पीछे किया है। 81 को अब 3 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे कर लेते हैं। 81 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 ज़ार 3 हो गया, 3 8 ज़ार 24 हो गया। ये आया है 243। अब यहाँ पे 243 नंबर बड़ा है 125 से, और 243 आया है 3 रेज़ टू द पावर 5 से। तो हम लिख देंगे देयरफॉर 3 रेज़ टू द पावर 5 इज ग्रेटर देन 5 रेज़ टू द पावर 3। ये सेकंड पार्ट हुआ। इसके बाद करते हैं हम पार्ट नंबर 3। थर्ड पार्ट के अंदर नंबर है 2 रेज़ टू द पावर 8 और 8 रेज़ टू द पावर 2। तो इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। पहला है 2 और इसकी पावर 8, तो 2 को 8 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये 4 हो गया यहाँ तक, और मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये 4 हो गया। तो 8 बार मल्टीप्लाई कर दिया है 2 को। अब इसको
प्रोडक्ट करते हैं। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। तो जब 4 बार किया तो 16 आया। ऐसे ये 4 बार करेंगे, ये भी 16 ही आएगा ऑफ कोर्स। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, ये भी 16 आ गया। पूरा इसका आंसर निकालने के लिए 16 को 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 6 ज़ा 36 का 6 और 3 यहाँ पे कैरी आ गया। 6 1 ज़ा 6, 7 8 9, ये 9 आ गया। क्रॉस लगा के 1 6 ज़ार 6 हो गया, 1 1 ज़ार 1 हो गया। 6 का 6, 9 और 6 15 का 5 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, और ये आ गया है 256। तो इसकी वैल्यू आई है 256। अब 8 रेज टू दी पावर 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 8 रेज टू दी पावर 2 है तो 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 इंटू 8, 8 8 ज़ार होता है 64। अब इन दो नंबरों में ये 256 बड़ा है और ये बड़ा है, तो इसका जो ये क्वेश्चन है 2 रेज टू दी पावर 8, यानी ये है ना इसकी वैल्यू, ये बड़ी होगी। तो देयरफॉर 2 रेज टू दी पावर 8 इज ग्रेटर देन इस वाले से 8 रेज टू दी पावर 2। ये थर्ड पार्ट है। इसके बाद फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर आपको दे रखा है 100 की पावर 2 और 2 की पावर 100। तो पहले हम 100 की पावर 2 ये उठाते हैं नंबर, और यहाँ 100 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 100 मल्टीप्लाई 100, और 1 1 ज़ार तो 1 हो गया, और पीछे के 1 2 3 4 4 जीरो इसके अंदर लगेंगे। तो ये हो गया है 10,000। अभी 2 रेज टू दी पावर 100 को सॉल्व करते हैं। तो 2 रेज टू दी पावर 100, इसे 100 बार मल्टीप्लाई करना बहुत लंबा हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा पार्ट में तोड़ लेते हैं। तो क्या करेंगे कि 2 रेज टू दी पावर 10 करेंगे इसको हम, और फिर इस सारे की पावर यहाँ पे 10 लगा देंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने लॉ को यूज़ कर लिया है कि पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करके 100 हो जाएगा, तो हमने इसे इस तरह से लिख लिया है। अब हम सिर्फ 2 की पावर 10 इसकी वैल्यू निकालते हैं पहले। तो जब 2 रेज टू दी पावर 10 की हम वैल्यू निकालेंगे, तो इसको हम 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। ये 5 बार हो गया। ऐसे ही 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 5 बार हो गया। तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32। तो 5 बार मल्टीप्लाई किया तो आया 32। ऐसे यहाँ भी इसको 32 ही आएगा आंसर, क्योंकि ये 5 बार है, तो ये आया 32। इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं। 2 2 ज़ार 4 हो गया, 2 3 ज़ार 6 हो गया, 3 2 ज़ार 6 हो गया, 3 3 ज़ार 9 हो गया। ये 4 आ गया, 6 और 6 12 का 2, और ये 1 आ गया, 9 और 1 10 आ गया, 1024। यानी जब हमने सिर्फ 2 रेज टू दी पावर 10 की वैल्यू निकाली है तो ये 1024 आई है। अब हमें अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 रेज टू दी पावर 10 और इसकी भी पावर 10, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे 1024। ये वैल्यू है अंदर अंदर तक की, ब्रैकेट के अंदर की, जो कि 2 रेज टू दी पावर 10 है, और इसके ऊपर भी फिर ये पावर 10 है, तो ये हमने यहाँ 10 लगा दिया। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें 10 बार लिखना पड़ेगा। 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 अप टू 10 टाइम्स। अब यहाँ अपने आप ही अंडरस्टूड है कि इतनी बड़ी वैल्यू को जब अगर आप इस 1024 को 1024 से भी मल्टीप्लाई करते हो ना, सिर्फ ये 2 नंबर भी मल्टीप्लाई करते हो, तो भी ये 10,000 से बड़ा ही आएगा, क्योंकि जब सिर्फ 100 और इंटू 100 से 10,000 आ गया है, ये तो 1000 है, तो 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही बहुत बड़ा आ जाएगा। तो 10 बार मल्टीप्लाई करने से तो ये बहुत 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 ज़्यादा बड़ा आएगा। तो यहाँ समझ में आता है अपने आप ही कि यही वैल्यू बड़ी है, ये जो 2 रेज टू दी पावर 100 है यही बड़ा होगा। तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर 2 रेज टू दी पावर 100 इज ग्रेटर देन 100 रेज टू दी पावर 2। इसके बाद पार्ट नंबर 5 करते हैं। 5th पार्ट के अंदर है 2 की पावर 10 और 10 की पावर 2। सिंपल सा क्वेश्चन है
यहाँ पे 2 रेज टू दी पावर 10, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार हो गया। 5 बार और करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो गया है 10 बार। अब 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी ये 10 बार नहीं हुआ है, एक बार और करना पड़ेगा ऐसे। तो 1 2 3 4 5, यहाँ तक का पहले मैं आंसर निकालता हूँ। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32। तो जब 5 बार 2 को मल्टीप्लाई किया है तो 32 आया है। ऐसे ही आगे भी 5 बार है, जब 5 बार इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। और अभी अभी हमने जस्ट पीछे किया है, 32 को 32 से मल्टीप्लाई किया है, 1024 आया था, तो इसकी वैल्यू आएगी 1024। अब हम निकालते हैं 10 रेज टू दी पावर 2 की वैल्यू। तो ये हुआ 10 और इसकी पावर 2, तो 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है क्योंकि इसकी पावर 2 है। 10 मल्टीप्लाई 10, 10 10 ज़ार हो गया है 100। अब 100 छोटा है, 1024 बड़ा है, और इसका जो असली नंबर है वो है 2 की पावर 10। तो हम लिख देंगे देयरफॉर 2 रेज टू दी पावर 10 इज ग्रेटर देन 10 रेज टू दी पावर 2। ये हो गया इसका आंसर। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।